हेलो गाइस, सो वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, समझ में भी आएगा होगा, बेसिक पूरा हो चुका है। तो एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। पार्क में स्लाइड देखी होगी जिसमें आप फिसल के जाते हो, उन्हीं की बात कर रहे हैं। 2 स्लाइड इंस्टॉल कर रहे हैं फॉर द चिल्ड्रन। अब देखो 2 स्लाइड, ये इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ बताने के लिए, यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने में काम नहीं आने वाला। यहाँ से स्टार्टिंग होती है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 ईयर, तो बिलो 5 ईयर के लिए क्या किया उसने? शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज। अब देखो स्लाइड की फॉर्म क्या होती है। स्लाइड आपको ऐसे नज़र आता है, इस वे में। ठीक है, यहाँ से आपकी सीढ़ियाँ लगी होती, जाते हो और यहाँ से फिसल के नीचे आ जाते हो, फिर घूम के आते हो, फिर जाते हो, खेलते रहते हो, वही चीज़ है। तो छोटे बच्चों के लिए आपको पता है कि थोड़ा ऐसा होता है कि आराम से स्लोप होता है, कम होता है उसका, और बड़े बच्चों के लिए इस हाइट को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो उसने भी कॉन्ट्रैक्टर ने यही प्लान किया, छोटे बच्चों के लिए हाइट कम रखनी है, बड़े बच्चों के लिए हाइट को इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, सो फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर से प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज़, इसका जो टॉप है स्लाइड का, इज़ एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। ये टॉप जो है ये 1.5 मीटर हाइट पे ही है। एंड इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है ये। समझ गए? यहाँ तक अपना फर्स्ट पोर्शन हो गया। ठीक है, सी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री टू द ग्राउंड। किन के लिए? बड़े बच्चों के लिए, फॉर एल्डर चिल्ड्रन। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करें। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, उसने यहाँ से देखा। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। इस केस में आपको स्लाइड की लेंथ बतानी है ये, और दूसरे केस में भी स्लाइड की लेंथ बतानी है, वो हम बाद में बनाएंगे डायग्राम, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। तो बिलो 5 ईयर के लिए हाइट इज़ 1.5 मीटर, 30 डिग्री इंक्लाइन है। आपको स्लाइड की लेंथ बतानी है। स्लाइड तो यही होता है, फिसल के इसी पे आते हो तो कितना लंबा पड़ेगा वो बताना है। क्या क्या गिवन है? थीटा 30 डिग्री, तो ये हो गया अपोजिट, ये हो गया हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अपोजिट पता है, हाइपोटेन्यूस निकालना क्या लगाएंगे? साइन लगा देंगे। ठीक है, थीटा 30 डिग्री, अपोजिट इक्वल टू 1.5 मीटर एंड हाइपोटेन्यूस इक्वल टू एल। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट मीन्स साइन 30 इक्वल टू 1.5 अपोजिट हाइपोटेन्यूस एल। तो 1.5 या साइन 30 की वैल्यू रख देते हैं पहले, 1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन एल। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एल मल्टीप्लाई 1 तो एल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1.5 इज 3 मीटर। यानी हाइट 1.5 है और 3 मीटर का ये स्लोप हो जाएगा, इतना लंबा। इसके ऊपर आप चल के आ रहे हो, फिसल के आ रहे हो। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पोर्शन का काम। एक बार इसको नोट कर लो। फिर सेकंड पोर्शन की बात करता हूँ, एल्डर चिल्ड्रन के लिए। ठीक है भाई, इसको नोट कीजिए एक बार जल्दी से। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी लंबी होती है, बट आपको काम काम की इन्फॉर्मेशन निकालनी, वो इन्फॉर्मेशन लंबी इसलिए होती है तक समझाना होता है उनको। ठीक है, डायरेक्ट डायग्राम देके पूछेगा तो फिर आप क्या समझोगे, क्या सीखोगे? इसलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज लंबी लंबी है, नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्वेश्चन को, आपकी बुक में गिवन है। राइट, तो ये हो गया बिलो 5 ईयर के लिए 3 मीटर। फॉर एल्डर चिल्ड्रन, इनके लिए क्या होगा? स्लाइड का भी डिज़ाइन तो ऐसा ही होता है, बस इस बार थोड़ा आपको ऊंचा दिखेगा ये। तो फॉर एल्डर चिल्ड्रन सी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड। स्टीप स्लाइड मतलब थोड़ा ज़्यादा उठा हुआ है, एकदम से स्लोप बनाएगा, स्लोप ज़्यादा है। एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, ज़्यादा ऊंचा जाना पड़ रहा है। इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री, कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है? 60 डिग्री टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द स्लाइड, इस केस में एल मान लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ गिवन? थीटा, व्हाट इज़ गिवन? थीटा 60 डिग्री, तो
So this is opposite and this is hypotenuse. So opposite equal to 3 meter, hypotenuse equal to L. साइन लग जाएगा तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू अपोजिट 3 हाइपोटेन्यूस L एंड साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2. ठीक है, तो L उधर चला जाएगा, √3 इधर आ जाएगा, 3 ऐसे मल्टीप्लाई होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो L इज इक्वल टू L इधर गया, 3 और 2 6 हो गया और √3 नीचे आ गया. ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे होगा. और इसको आप चेंज करोगे तो √3/√3 तो 6√3 और √3 3 3 2 जा 6. तो L विल बी 2√3 मीटर. और अगर √3 की वैल्यू, वैसे तो इस क्वेश्चन में कहीं मेंशन है नहीं कि यूज़ √3 = 1.732, तो आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई मिस्टेक नहीं है. और अगर मन कर रहा है तो 1.73 से मल्टीप्लाई कर देना 2 को, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी. ठीक है, तो इसको नोट कीजिए. फिर मैं नया क्वेश्चन लिखवाता हूँ जल्दी से. फटाफट नोट करो. ठीक है, तो न्यू क्वेश्चन ला रहा हूँ मैं. हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री. फाइंड हाइट ऑफ टावर. क्या हो रहा है, समझो इस चीज़ को. ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ कोई टावर बना हुआ है. ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी आपको नज़रें उठा के देखनी पड़ रही है. किसको? टॉप ऑफ टावर. ऑब्वियसली आप ग्राउंड पे तो आप टावर को देखने की नज़रें उठा के देखोगे. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड, तो ग्राउंड पे कहीं एक पॉइंट है, इस पॉइंट से आप टावर के टॉप को देख रहे हो. ठीक है, एंड द पॉइंट इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर. तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये टावर के फुट से 30 मीटर अवे है. एंड एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री. मैं क्वेश्चन दोबारा रीड कर रहा हूँ और फिर आपको बताता हूँ क्या चीज़. और फाइंड हाइट ऑफ टावर, ये आपको फाइंड करनी है. क्या कहानी है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट, इसके टॉप ऑफ द टावर का फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इस पॉइंट से, विच इज़ मतलब किसकी बात कर रहा है? पॉइंट की बात कर रहा है. तो विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर, टावर के फुट 30 मीटर अवे जो है ये, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है. एंड यू नीड टू फाइंड हाइट ऑफ द टावर. बात समझ में आ गई डायग्राम की? ठीक है, टैली भी कर लिया हमने डायग्राम से. ठीक है भाई, तो ये तरीका है आपका डायग्राम बनाने का. लैंग्वेज थोड़ी ग्रामर सही होनी चाहिए आपकी इंग्लिश की, क्योंकि भाई कन्फ्यूजन हो जाता है. इतनी लंबी लंबी लैंग्वेज लिखी होती है इंग्लिश, ग्रामर में अगर कन्फ्यूजन हो गया ना आपको, तो फिर समझ में नहीं आएगा विच किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, किसका क्या चल रहा है. तो थोड़ा सा ये प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की तो समझ में आने लग जाएगा. ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ लैंग्वेज से पहले डायग्राम बनाओ, फिर एक बार डायग्राम को तुम लैंग्वेज क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करते हो, डायग्राम को टैली करते हुए चलना है कि हाँ यार जो बोला है वही बनाया नहीं बनाया मैंने. अब आप मुझे बताइए क्या क्या गिवन है इसके अंदर. थीटा इसको मानेंगे तो 30 डिग्री, दिस इज अपोजिट एंड दिस इज एडजेसेंट. सो साइड अपोजिट इज H एंड साइड एडजेसेंट इक्वल टू 30 मीटर. अपोजिट एडजेसेंट में कौन सा रिलेशन लगाओगे? 10 का रिलेशन लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा. तो tan थीटा इक्वल टू साइड अपोजिट अपॉन साइड एडजेसेंट, राइट. tan 30 डिग्री इक्वल टू अपोजिट H एडजेसेंट 30, और tan 30 का मतलब होता है √3 नहीं 1/√3. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे H यहीं रहेगा, 30 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में √3 है, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, 30 √3, और √3 मल्टीप्लाई √3 3 से कट करोगे 10 टाइम. तो H की वैल्यू आ रही 10√3, यानी ये कितना आ रहा है? हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर.
और अगर आप इसको 1.732 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वैसे भी दिख जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन नो नीड, कहीं बोला हुआ नहीं है, तो क्यों फालतू में अपना टाइम वेस्ट करे करके, ठीक है भाई। तो ये आपका आ गया हाइट ऑफ द टावर, नोट कर लीजिए एक बार इसको। फटाफट नोट करो। तो यही तरीका है करने का, इस वे में आराम से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन भाई सिंपल सा तरीका ये लगाना है कि क्वेश्चन को रीड करके डायग्राम करेक्ट होना चाहिए। अगर डायग्राम ही रॉन्ग हो गया तो आगे कैसे करेंगे, पूरी गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके बाद हम सारा काम डायग्राम से करते हैं, क्वेश्चन को दोबारा देखते भी नहीं है, ठीक है। ओके, तो कहने मतलब क्या हुआ इस डायग्राम से कि एक टावर था जिसकी हाइट थी 10√3 मीटर। आप उसको 30 मीटर दूर वाले पॉइंट से देखोगे, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बनेगा, ठीक है। चलो, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground। आप काइट उड़ा रहे हो, तो सोचो, इमेजिनेशन करो कि आप काइट ऐसे तो उड़ाते नहीं कभी कि बिल्कुल सीधी ऊपर होती है आपके, ऐसे ऐसे नहीं होती, ठीक है। थोड़ा आप वैसे देखते हो, विजन ऐसा होता है, ऐसे ऐसे उड़ाते रहते हो, कहीं भी हो सकता है, लेकिन कभी बिल्कुल स्ट्रेट तो आपके ऊपर नहीं होती है वो, ठीक है। तो इमेजिनेशन आपको ये करनी है कि काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबोव द ग्राउंड, स्ट्रिंग अटैच टू द काइट। क्या हुआ, आप उड़ा रहे थे, उड़ाते उड़ाते वो कोई कॉल आ गया अर्जेंट, या आपको काम आ गया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, खाने का मन कर गया, सोचा यार चलो ठीक है उड़ाते हैं, कुछ खाते रहते हैं, उड़ाते रहेंगे ये वाली चीज़, आराम से मौसम चल रहा है। तो आपने क्या करा, स्ट्रिंग को टेम्परली अटैच कर दिया कहीं पे ग्राउंड पे, एक पॉइंट से बांध के चले गए आप कि मैं बस अभी 1 मिनट में आया, बांध देता हूँ, 1 मिनट में तो उड़ती रहेगी अपने आप ही है, ठीक है। इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ में स्ट्रिंग का इंक्लिनेशन 60 डिग्री का बन रहा है। इस तरीके से आप उड़ा रहे थे तो ऑलमोस्ट 60 डिग्री बन रहा है ये, ठीक है। फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, आपको स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है, और साथ में ध्यान ये रखना है, यानी कितना लंबा मांझा, कितना लंबा सद्दा आपने लगा, सद्दे से उड़ाते हो मांझे से उड़ाते हो, बताना मुझे कमेंट में, ठीक है, कि मांझे से उड़ाते हो सद्दे से उड़ाते हो, राइट। और अज्यूम क्या करें, नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। ये वर्ड का मतलब क्या है, स्लैक का मतलब ये होता है कि बीच में कहीं गांठ नहीं है मांझे में, ठीक है भाई। तो यही है, क्यों, अगर आपने कहीं गांठ लग रही 2-4 तो उससे क्या है कि एक्चुअल लेंथ नहीं पता लगेगी, गांठ के अंदर थोड़ा सा घूम के आ जाता है ना, इसलिए कोई ढील वगैरह नहीं है, बिल्कुल सीधी जा रही है, और कोई गांठ वगैरह नहीं है, तो कुछ भी बीच में पंगा उंगा नहीं हो रहा, बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा है, ये मस्त तरीके से उड़ रही है। डायग्राम कैसे होगा कि मान लीजिए कि आप यहाँ खड़े हुए हो, ठीक है, और आप आराम से पतंग उड़ा रहे थे, और ये आपकी पतंग आराम से हवा में यहाँ उड़ रही है, ठीक है, ये उड़ रही है। हुआ क्या कि आपको कुछ काम आ गया, तो आपने क्या किया कि यार अभी काम होके आता हूँ, तो ग्राउंड पे आपने कहीं कुछ पॉइंट देखा, वहाँ से लेके इसको बांध दिया, ओके, और आप चले गए। क्या बोला है, काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबोव द ग्राउंड। ये तो काइट दिखाने के लिए आप अपन काइट जब करें बहुत ऊंची उड़ रही है, और जब बहुत ऊंची उड़ती है आपको सिर्फ एक पॉइंट की तरह नज़र आती है, यही होता है। और एक ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, 60 मीटर, ठीक है, 60 मीटर हाइट पे है ग्राउंड से। स्ट्रिंग अटैच टू काइट इज टेम्परली टाई पॉइंट, इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग का इंक्लिनेशन जो है ग्राउंड के साथ में, दिस इज 60 डिग्री, ओके। आपको निकालना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये आपको फाइंड करनी है। समझ गए इस चीज़ को? आप एक बार दोबारा डायग्राम को फटाफट से टैली कर लो। काइट फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 बन रहा है, स्ट्रिंग अटैच टू काइट टेम्पररी टाइट टू पॉइंट ऑन द ग्राउंड, बांध दिया, इंक्लिनेशन 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। क्या गिवन है आपको, थीटा 60 डिग्री, दिस इज अपोजिट एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस। अपोजिट इक्वल टू 60 मीटर, हाइपोटेन्यूस आपका है L। अपोजिट और हाइपोटेन्यूस क्या साइन का रिलेशन लग जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट मीन्स साइन 60 डिग्री इक्वल टू अपोजिट मीन 60 मीटर, या 60 लिख दो अभी, अपॉन L, और साइन 60 होता है √3/2।
L इक्वल टू 60 और 2 तो मल्टीप्लाई होंगे, √3 डिवाइड में आ जाएगा, ये √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 2 इज़ 120, √3 और नीचे √3 इज़ 3 से कट करोगे 40। दैट मीन्स ये आपकी हो गई 40√3 मीटर, ठीक है। क्या निकल के आ जाएगा, 40√3 मीटर इज़ द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात, 40√3 इज़ द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इतना लंबा आपने सद्दा है मांझा जो भी लेके उड़ा रहे हो, मैंने कहा था जो भी सद्दे से उड़ाते हो मांझे से उड़ाते हो उसको कमेंट में लिख के बता देना मुझे, क्लियर। तो ये आप नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ फिर मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। चलो भाई इसको नोट करो, मैं इरेज करके नेक्स्ट लिखता हूँ। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ आई एम टेकिंग एग्जाम्पल नंबर 3। 1 और 2 हो चुका है, क्यों ले रहा हूँ, वाई एम टेकिंग दिस एग्जाम्पल। एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। अब तक हम क्या है ऑब्जर्वर पर उन्हें ध्यान दिया हो तो ऑब्जर्वर या जहाँ से भी एंगल बन रहा था वो ग्राउंड लेवल पे था, ठीक है। अभी क्या होगा, जो एंगल बनेगा वो ग्राउंड लेवल पे ना होके थोड़ा सा हाइट पे होगा, मीन्स जो आप ऑब्जर्वर हो उसकी हाइट भी काउंट करेंगे इस बार, ठीक है। क्या है, ऑब्जर्वर इज़ 1.5 मीटर टॉल, आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते इसको। इज़ 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज़। तो सीधी सी बात, अगर उसकी हाइट इतनी है तो आइज़ की हाइट को वही माना चाहिए। मत कहते ना कि सर आइज़ तो यहाँ पे होती है, हमारी हाइट में तो ये वाला पोर्शन में इंक्लूड होता है, उसको नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। इस 45 डिग्री व्हाट इज़ द हाइट ऑफ चिमनी। क्या हुआ कि ये ग्राउंड लेवल है, ये कोई चिमनी है, ये कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, ठीक है। ये इसकी आइज है, ये लेवल मान लेते हैं, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा यहाँ से। चलो सीधी लाइन बना देते हैं थोड़ा सा, हाँ जी, ये इसका क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लेवल। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो कहाँ से बनता है भाई, ये नज़रें यहाँ पे हैं तो ये नज़रें उठेंगी टॉप को देखने के लिए। तो इस बार चिमनी के टॉप को अगर देखना है तो इस तरीके से, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया हुआ है दिस इज़ 45 डिग्री, ठीक है। कितना है ये, 45 डिग्री। अरे यार क्या हो रहा है ये, हाँ जी, ठीक है। सो ऑब्जर्वर इज़ 1.5 मीटर टॉल, तो इस ऑब्जर्वर को अब ऐसे ना करके अपन ऐसे मान लेते हैं कि ऑब्जर्वर एक स्ट्रेट लाइन की तरह ही है, एंड दिस इज़ 1.5 मीटर। इज़ 28.5 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी, ये चिमनी है, चिमनी से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दिस इज़ 28.5 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम हर आइज 45 डिग्री। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ चिमनी। ये चिमनी की हाइट एक्चुअल में होगी, वो कंप्लीट हाइट ये होती है, ये। अब इसमें एक प्रॉपर्टी यूज होगी, क्या, ये ग्राउंड लेवल है और ये हॉरिजॉन्टल लेवल है। मैंने कहा था दोनों पैरेलल होते हैं, दोनों लाइन पैरेलल है, ओके। ये भी अर्थ के साथ में 90 डिग्री बना रखा है इसने भी, सीधी खड़ी हुई है, चिमनी भी सीधी खड़ी हुई है, यानी अर्थ के साथ 90 डिग्री ये भी बन रहा है। इसका मतलब ये दोनों लाइन भी क्या हो गई, पैरेलल। दीज टू पैरेलल लाइन, दीज टू पैरेलल लाइन। इसका मतलब जो ये शेप दिख रही है आपको दिस इज पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेलल लाइन्स है, ये भी पैरेलल है, अपोजिट लाइन्स पर पैरेलल, दैट मीन दिस इज पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है क्या, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अगर ये 28.5 है तो एक्चुअल में ये भी 28.5 होगा, और अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये समझ लेना इस चीज़ को, ठीक है। क्यों पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल अपोजिट साइड पैरेलल एंड अपोजिट आर इक्वल ऑल्सो। नाउ मुझे बताओ आपका ट्राइंगल कौन सा है, तो आपका ट्राइंगल तो इतना सही है, तो इसको नेम दे देना चाहिए, बेटर रहेगा, ए बी सी डी ई। विच इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये थोड़ा ना ट्राइंगल का पार्ट है, ट्राइंगल तो इतना सही है भाई, यही तो ट्राइंगल है। तो एक्चुअल में हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ए बी एंड ई, ठीक है। इसमें ये 28.5 है,
यहाँ 45 बन रहा है और इस पोर्शन को ए बी रहने दो, ठीक है। अब मुझे बताइए, आपको हाइट ऑफ चिमनी फाइंड करना है, तो हाइट ऑफ द चिमनी में आपको ये पोर्शन फाइंड करना पड़ेगा और उसमें 1.5 को ऐड कर देंगे, तो आपको ये फाइंड करना है। तो थीटा कितना है, 45 डिग्री। अपोजिट ए बी एडजेसेंट 28.5, क्या लगाएंगे अपोजिट एडजेसेंट में 10, तो tan थीटा मीन्स tan 45 इक्वल टू अपोजिट मीन्स ए बी एडजेसेंट मीन्स 28.5 और tan 45 वैल्यू 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी की वैल्यू 28.5 मीटर निकल के आएगी। तो ये ए बी कितना निकल के आ गया आपका 28 पॉइंट। वो मिस्टेक मत कर लेना जो कुछ परसेंट बच्चे कर देते हैं, क्या वो इसी को आंसर लिख देते हैं। सो हाइट ऑफ द चिमनी इज 28.5, नो 28.5 इज दिस पार्ट ओनली, और हाइट ऑफ चिमनी ग्राउंड से लोगे तो 28.5 में 1.5 ऐड करोगे, सो हाइट ऑफ चिमनी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 28.5 प्लस 1.5 इक्वल टू 30 मीटर। समझ गए इस चीज़ को? तो ये हमें ध्यान रखना है, अगर ऑब्जर्वर की हाइट भी काउंट होती है तो इस तरीके से ध्यान रखना है इसका। समझ गए? ट्रायंगल में ये मत ले लेना कि पता लगे ट्रायंगल में आप इसको 30 ले लो, ठीक है। ये ध्यान रखना है ट्रायंगल कहाँ बन रहा है। ओके भाई, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो बेटा, ऑल द बेस्ट, एंड वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।